बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे तीसरे चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और ये एक्सरसाइज है 3.2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये बिल्कुल ही सेम है। इस क्वेश्चन में वो हमें मैट्रिक्स की जो अकसाम है ना वो आइडेंटिफाई करने का कहते हैं। वो हमें कोई मैट्रिक्स देंगे और फिर हमें कहेंगे कि इनको बताएं कि ये कौन सी किस्म की हैं। ये रो मैट्रिक्स हैं, कॉलम है, नल हैं, स्क्वायर हैं और बहुत से हैं, जो डायगोनल हो गया, स्केलर हो गया और यूनिट मैट्रिक्सेस हो गए। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ क्या करना है कि मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से। ये तीनों क्वेश्चन क्योंकि सेम है तो मैंने इन तीनों को इकट्ठा किया है। स्टूडेंट्स, ये तीनों क्वेश्चन हम इंशाल्लाह इकट्ठा करेंगे। उससे पहले कुछ कंसेप्ट्स हैं, आप वो देख लें। स्टूडेंट्स, कंसेप्ट्स हैं हमारे पास, ये 8 कंसेप्ट हैं। अगर आपने ये 8 कंसेप्ट, बहुत ही आसान कंसेप्ट्स हैं और इंशाल्लाह आपको जिस अंदाज से मैंने लिखे हैं आपको इंशाल्लाह बहुत ही आराम से समझ आ जाएंगे। अगर ये 8 आपको कंसेप्ट आ गए तो समझें आपको ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी तरह समझ आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम की बात हम नहीं कर रहे। वो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम चाहे जितने भी हो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, हमें रो से कोई सरोकार नहीं है। जिसमें एक कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जिसमें एक रो हो वो रो मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। और स्टूडेंट्स, इसी तरह नल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें तमाम एलिमेंट्स जो हो ना वो ज़ीरो हो। अगर किसी मैट्रिक्स में तमाम एलिमेंट, जो तमाम इंट्रीज हैं वो हमारी ज़ीरो हैं, तो उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि आपने कहीं सुना होगा कि जिसे हम, वो चीज़ जो खाली हो उसे हम क्या कहते हैं, नल कहते हैं। तो यहाँ नल मैट्रिक्स के मुराद जिसके तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आपने स्क्वायर के बारे में सुना होगा, जैसे जिसे हम मुरब्बा भी कहते हैं। और आपने रेक्टेंगुलर के बारे में भी सुना होगा, रेक्टेंगल जिसे कहते हैं हम। स्टूडेंट्स, स्क्वायर में क्या होता है कि उसकी 4 साइडें बिल्कुल बराबर होती हैं जिसे हम मुरब्बा कहते हैं। और रेक्टेंगल क्या होती है, मुस्ततील, जिसकी 2 साइडें आपस में बराबर होती हैं और 2 साइडें आपस में होती हैं। लेकिन स्क्वायर में चारों साइडों की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। तो स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होगा जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो। मतलब कि 2 बाई 2 हो या 3 बाई 3 हो या 1 बाई 1 हो, तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम आपस में बराबर हो। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स वो होगा जिसमें रोज की तादाद और कॉलम की तादाद आपस में बराबर नहीं होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर रो 2 होती हैं तो कॉलम 3 होंगे, मतलब कि सेम नहीं होंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, ये 3 जो हमें आ रहे हैं ना, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, और स्केलर मैट्रिक्स, ये बिल्कुल सेम सेम है। आपने बस थोड़ा सा समझना है, एक कंसेप्ट है, आपने वो समझ लें। स्टूडेंट्स, हमारे पास मिसाल देता हूँ आपको, एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, मतलब उनमें रो और कॉलम की तादाद बराबर होती है, चाहे वो 1 बाई 1 का हो, 1 बाई 1 का नहीं होता, बल्कि वो 2 बाई 2 का हो, 3 बाई 3 का हो या 4 बाई 4 का हो। मैं 2 बाई 2 का एक मैट्रिक्स लेता हूँ स्टूडेंट्स। डायगोनल में क्या होगा कि यहाँ मैं एक लेता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ मैं ले लेता हूँ 3, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ मैं ले लेता हूँ 1। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास एंट्रीज होती हैं ना, ये इन्हें हम वतरी अरकान भी कहते हैं, इन्हें डायगोनल्स एलिमेंट भी कहते हैं। ये डायगोनल होते हैं जिसे हम वतरी अरकान कहते हैं उर्दू मीडियम में। और ये जो होते हैं ना हमारे पास, इन्हें हम कहते हैं गैर वतरी अरकान, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, ये होते हैं डायगोनल, वतरी, और ये नॉन डायगोनल होते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, इसी तरह 3 3 वाला हमारे पास अगर हो, मिसाल के तौर पर यहाँ 1 है हमारे पास, 0 0 0 1 0 0 0 1। स्टूडेंट, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी
यूनिट मैट्रिक्स है, और इसे इसके कौन से डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये वाले हैं, और बाकी नॉन डायगोनल हैं जिन्हें हम गैर वतरी कहते हैं, और डायगोनल को हम वतरी अरकान कहते हैं। स्टूडेंट्स कभी भी देखें, अब आपने बात समझनी है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल मैट्रिक्स हो ना वो कम अज कम एक जो हो ना उसमें एक वो नॉन जीरो हो। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं लेता हूँ 2, यहाँ 0 और 0, और यहाँ 1 या 0 लगा दें आप। स्टूडेंट्स जो नॉन डायगोनल होंगे ना वो तो 0 होंगे, नॉन डायगोनल गैर वतरी 0 होंगे, लेकिन जो नॉन डायगोनल होंगे ना उसमें कम अज कम एक जो हो ना वो नॉन जीरो से मुराद 0 को अलावा हो, उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल कहेंगे। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट यहाँ 0 की जगह इस 0 में डायगोनल में 1 हो, मतलब सेम ना हो, यहाँ 1 भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ हम 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन कम अज कम एक नॉन जीरो हो। दोनों अगर नॉन जीरो हो तो वो सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, और इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास अगर आ जाए इस तरह की शक्ल कि डायगोनल में ना, डायगोनल में 1 1 आए, डायगोनल में 1 1 आए तो वो हम, और इधर नॉन डायगोनल में तो 0 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ 1 1 आ जाए दोनों में सेम, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 डायगोनल में, तो उसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं और उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और स्टूडेंट्स इसकी तीसरी किस्म देख लें आप कि अगर ये नॉन डायगोनल तो 0 ही होंगे, अगर यहाँ पर 1 के अलावा कोई और, मिसाल के तौर पर यहाँ 3 आ जाता है और यहाँ भी 3 आ जाता है, डायगोनल में 1 के अलावा कोई और 2 सेम आ जाते हैं, सेम शर्त है सेम हो, 1 के अलावा कोई और नॉन जीरो, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 सो ऑन, वो अगर 2 उसी तरह आ जाए तो उसे हम स्केलर कहते हैं, स्केलर। मिसाल देखें, वो मैट्रिक्स जिसमें कम अज कम एक नॉन जीरो हो डायगोनल में, और नॉन डायगोनल वो तो 0 होने चाहिए तीनों में। ठीक है, वो अगर कम अज कम एक जो है ना एलिमेंट वो नॉन जीरो है, 0 के अलावा है, तो वो डायगोनल होगा। और इसी तरह अगर दोनों डायगोनल जगह पर हमारे पास आ जाए 1 तो उसे यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। और 1 के अलावा अगर यहाँ डायगोनल में हमारे पास 2 3 4 सो ऑन 2 सेम आ जाएं, उन्हें हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और ये 3 वाला भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्यों, इसमें 1 1 आ रहे हैं, इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आप स्टूडेंट्स देखें कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिसमें एटलीस्ट 1 नॉन जीरो हो ऑन डायगोनल में। ठीक है, और यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है, 1 ऑन डायगोनल, के डायगोनल एंट्रीज में एलिमेंट की जगह 1 1 हो। ठीक है, तो वो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। और स्केलर कौन सा होगा, बाकी वही चीज है कि सेम नॉन जीरो, के नॉन जीरो दोनों जगह पर डायगोनल की जगह नॉन जीरो होना चाहिए अदर देन 1 के अलावा। ठीक है, 1 के अलावा कोई भी हिंसा अगर दोनों सेम डायगोनल जगह पर आ जाएं तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब स्टूडेंट्स ये तीनों क्वेश्चंस के हमारे पास मजमूए हैं, सवाल वो देख लेते हैं। अब रो मैट्रिक्स देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ कितनी रो है हमारे पास, एक रो है, तो ये रो मैट्रिक्स है। यहाँ देखिए इसमें भी कितनी रो है, एक ही रो है, तो ये रो मैट्रिक्स है। इसीलिए नल कौन सा होता है, जिसमें तमाम एंट्रीज तमाम एलिमेंट 0 हो, तो ये भी 0 है सारे, ये भी 0 है, तो ये नल मैट्रिक्स में आ रहे हैं स्टूडेंट्स। अब कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें एक कॉलम हो, स्टूडेंट्स इसमें भी एक कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है, तो ये हमारे कॉलम मैट्रिक्स हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें, ये जो सवाल है ना मैंने तीनों क्वेश्चंस में उठाए हैं, ये तीनों क्वेश्चंस में से उठाए हैं मैंने स्टूडेंट्स। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने ऊपर आपको एक वही मिसाल दे दी है कि ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसमें देखें डायगोनल में 1 1 है। ये देखें ये 2 बाई 2 का, ये 3 बाई 3 का, ये 4 बाई 4 का। ठीक है, ये हमारे डायगोनल एंट्रीज हैं। यहाँ पर अगर सारी जगह पर डायगोनल में 1 1 आ जाए तो वो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखें स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें
कतार यानी कि रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो, तो यहाँ देखें 2/2 है, 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ भी 2/2 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ देखें 1 2 3, 1 2 3, ये 3/3 है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि रोज और कॉलम की तादाद बराबर है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है स्टूडेंट्स? वो मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो। यहाँ कतारें कितनी है, रोज कितनी है 1 2, कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो ये रेक्टेंगुलर हुआ। यहाँ देखें 1 2 3, 3 रोज हैं, 1 2, 2 कॉलम है, ये आपस में बराबर नहीं है रो और कॉलम, इसीलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ भी देखें 1 2 3, 3 कतारें हैं, 1 2, 2 कॉलम है, तो इसीलिए रेक्टेंगुलर में आया है। आप स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स जिन्हें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं वो देख लें। कि देखें यहाँ डायगोनल में हमारे पास, डायगोनल इंट्रीज में हमारे पास क्या है 1 1 है, और बाकी नॉन डायगोनल्स 0 0 हैं, तो हमारे पास क्या है यूनिट वेक्टर है। ठीक है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं इसे। ये भी देखें वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स मैंने आपको कहा था कि डायगोनल एंट्रीज जो ये होती है हमारी, यहाँ पर कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, और अगर 2 नॉन जीरो हो तो आपस में सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ सेम होते कोई 2 तो वो स्केलर हो जाता, और अगर यहाँ 1 और यहाँ 1 आ जाता तो फिर वो यूनिट बन जाते। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर एक ही नॉन जीरो है डायगोनल एंट्रीज में। ठीक है, डायगोनल जो हमारे पास एलिमेंट है वहां पर एक ही नॉन जीरो है, तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और यहाँ देखें 2 हैं नॉन जीरो लेकिन सेम नहीं है आपस में, इसीलिए ये भी डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। अब स्टूडेंट्स स्केलर मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है कि 1 के अलावा जो डायगोनल एंट्रीज है ना वहाँ पर हमारे दोनों सेम होंगे, लेकिन 1 1 नहीं होगा। अगर 1 1 होते तो वो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता। ये देखिए यहाँ डायगोनल एंट्रीज में हमारे पास क्या आ गई हैं, वतरी अरकान की जगह क्या है 5 और 5 हैं, इसे हम स्केलर कहते हैं। यहाँ देखें 2 और 2 हैं, तो ये भी हमारा स्केलर मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज के बारे में कि ट्रांसपोज क्या होता है। स्टूडेंट्स ट्रांसपोज में हम क्या कहते हैं कि जो रोज होती हैं ना उनको हम कॉलम में बदल देते हैं, और जो कॉलम होता है उसे रोज में बदल देते हैं। मतलब कि आप या तो रोज को कॉलम में बदल दें, वो भी वही बात है, अगर कॉलम को रो में बदल दें तो वो भी वही बात है। इनमें से कोई एक अमल आप कर लें तो आपका ट्रांसपोज निकल आएगा। जैसे ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका हमने ट्रांसपोज लिया है, तो यहाँ इधर भी हम ट्रांसपोज लेंगे। देखें दोनों साइड में ट्रांसपोज लेंगे, तो ये ए ट्रांसपोज जो होगा ये तो यहाँ टी पड़ा रहेगा। यहाँ ये अब ऑपरेशन लगा हुआ है, ऑपरेशन टी ट्रांसपोज, ये जब खत्म होगा तो वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स 1 और 2 हमारे पास क्या है रो में पड़े हुए हैं, इस तरह रो में, तो वो देखें कॉलम की शक्ल में आ गए हैं 1 और 2, ये देखें इस तरह कॉलम की शक्ल में आ गए हैं। इसी तरह 3 और 4 हमारे पास रो की शक्ल में है, तो वो क्या आ गए हैं 3 और 4, 3 और 4 कॉलम की शक्ल में आ गए हैं। ठीक है, ये भी वही बात है, अगर आप कॉलम को तब्दील कर दें रो में या रो को करें कॉलम में तब्दील, तो वो एक ही बात है। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स पहले ये थोड़ी सी चीज़ समझ लें। मिसाल के तौर पर हमारे पास पड़ा है ABCD, हम इसका जब ट्रांसपोज लेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये देखें ये है हमारे पास रो, ए बी रो में पड़े हैं, तो ये पहला लफ्ज़ है, यहाँ कॉलम में पहला आ जाएगा, और ये बी जो है ये नीचे कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा दूसरे नंबर पर आएगा। इसी तरह ये देखें ये CD है, तो यहाँ पर ये कॉलम में तब रो में है तो ये कॉलम में तब्दील होंगे, तो C कॉलम में पहले नंबर पर आ जाएगा, D दूसरे नंबर पर है, ये D कॉलम में दूसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पर फाइंड ट्रांसपोज करेंगे। स्टूडेंट्स ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो कहते हैं इसका ट्रांसपोज लें। ठीक है, दोनों तरफ T अप्लाई कर दें, यहाँ T से मुराद ट्रांसपोज है। ठीक है, अब देखिए ये A ट्रांसपोज उसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ ट्रांसपोज अभी लिया नहीं है तो हम उस पर ट्रांसपोज रहने दिया है, लेकिन जब अप्लाई करेंगे वो चीज़ कॉलम को रो में और रो को कॉलम में तब्दील करेंगे फिर T हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमारा ऑपरेशन लग गया है। अब देखिए 2 और 3 पड़े हैं रो में, तो वो यहाँ देखें 2 और 3 कॉलम में आ गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह देखें 4 और 5 कहाँ पड़े हैं रो में पड़े हैं,
तो वो 4 और 5 कहाँ आ गए हैं, कॉलम में आ गए हैं, रो कॉलम में चेंज हो गई है। ठीक है, आप देखें, और आप ये काम भी कर सकते हैं स्टूडेंट, देखें ये कॉलम है, 2 और 4 कॉलम में पड़े हैं, तो नीचे देखें 2 और 4 कतार में आ गए हैं। इसी तरह 3 और 5 कॉलम में पड़े हैं, नीचे 3 और 5 कतार में आ गए हैं। ठीक है, मतलब कोई भी अगर रो को कॉलम में तब्दील कर दें या कॉलम को रो में, तो बात एक ही है। आप स्टूडेंट देखें यहाँ हमारा डी देखें, यहाँ पर देखें हमारे पास 2 3 और 4 ये पड़े हैं कॉलम में, 2 3 4 इधर भी ट्रांसपोज ले लें, इधर भी ट्रांसपोज ले लें, 2 3 4 हमारे पड़े हैं कॉलम में, तो वो अगले में क्या हो गए हैं, यहाँ इस स्टेप में 2 3 4 रो की शक्ल में आ गए हैं, यहाँ कॉलम की शक्ल में पड़े थे, यहाँ रो की शक्ल में आ गए हैं। ठीक है, और इसी तरह 5 6 7 हमारे पड़े थे कहाँ पर, कॉलम की शक्ल में, वो देखें 5 6 7 रो की शक्ल में आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये देखें स्टूडेंट बी कि बी को देखें स्टूडेंट्स, इधर भी ट्रांसपोज अप्लाई कर दें, इधर भी ट्रांसपोज अप्लाई कर दें। आप ऑपरेशन जब हम अपना लगाएंगे तो 3 7 और 6 पड़े हैं कॉलम की शक्ल में ऊपर नीचे, तो ये कतार में हो जाएंगे 3 7 और 6। इसी तरह यहाँ भी दो साइडों में ट्रांसपोज अप्लाई कर दें स्टूडेंट्स। अब देखें 5 -2 4 रो की शक्ल में पड़े हुए हैं, तो यहाँ देखें कॉलम की शक्ल में आ गए हैं, लेकिन तरतीब आपने वही रखनी है, 5 -2 4 5 -2 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स बिल्कुल ही आसान है हमारे पास ये देखें स्टूडेंट, यहाँ क्या कहते हैं, वो कहते हैं फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का आपने नेगेटिव मालूम करना है। आप नेगेटिव से उसको ज़रब देंगे दोनों साइड पर, तो वो अलामतें अंदर चेंज हो जाएंगी और हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स निकल आएगा। और स्टूडेंट्स इसे हम उर्दू मीडियम में जमी माकूस कहते हैं। ठीक है, जमी माकूस। यहाँ देखें वो में कहते हैं नेगेटिव मालूम करें, तो ए का इधर नेगेटिव लगा दें और इस कॉलम का भी मैट्रिक्स का भी माइनस लगा दें। अब ये माइनस ए तो ऐसे पड़ा रहेगा, यहाँ अंदर अप्लाई कर दें, देखिए माइनस अंदर वाली अलामतों को चेंज कर देगा, 3 का प्लस हो जाएगा। अब देखें 0 के साथ प्लस है, लेकिन यहाँ हमने माइनस क्यों नहीं लगाया स्टूडेंट्स, जब भी हम मैट्रिसेस वाला ये चैप्टर कर रहे होंगे तो 0 के साथ आपने माइनस नहीं लगानी, क्योंकि 0 के साथ माइनस नहीं लगती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये उसी तरह प्लस का पड़ा रहेगा, 5 प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस का था ये माइनस हो गया। अब देखें इसी तरह यहाँ दोनों साइड पे माइनस अप्लाई कर दें। अब माइनस अंदर वाली को जब अलामतें चेंज करेगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यही हमारा जवाब है। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ इधर सी का भी नेगेटिव ले लें और इस मैट्रिक्स का भी बाहर नेगेटिव ले लें, -c इज इक्वल टू, ये देखें अंदर वाली लामतों को चेंज कर देगा, -9 +9 +1 -1 और प्लस का 1 माइनस का 1 हो गया और माइनस का 7 प्लस का 7 हो गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स हमें वो कहते हैं कि साबित करें कि ए का ट्रांसपोज अगर हम लें ना, मतलब कि ए के पहला ट्रांसपोज लें फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज लें, तो वो उसी ओरिजिनल ए के बराबर आ जाता है, ओरिजिनल ए के बराबर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स वो हमें यहाँ पर ए का डबल ट्रांसपोज लेने का कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले ए ले लें, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लें, एक ट्रांसपोज ले लें, अभी हमने तब्दील नहीं करनी। अब ए ट्रांसपोज आ गया, इसका ट्रांसपोज खत्म करेंगे तो अपना ऑपरेशन अप्लाई कर दें। 2 3 कतार में पड़े हैं, 2 3 कॉलम में आ गए, 4 5 कतार में पड़े हैं, 4 5 किस में आ गए, कॉलम में आ गए। ठीक है, अब देखें हमने क्योंकि 2 दफा अप्लाई करना है, तो ए ट्रांसपोज की जो कीमत निकली है उसका फिर ट्रांसपोज लेंगे, इधर भी ट्रांसपोज ले लें फिर, और इसी का जो ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकला है उसका फिर ट्रांसपोज ले लें। तो स्टूडेंट्स अगले स्टेप में क्या होगा कि फिर 2 4 जो रो पड़ी है, तो 2 4 वो क्या हो जाएगा, कॉलम बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इसी तरह 4 ये 3 5 हमारे पास रो पड़ी है, तो वो 3 5 कॉलम बन जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर आप देखें कि ए का ट्रांसपोज जो है ना, अब ये वैल्यू देखें 2 3 4 5 और ऊपर ए की देखें ओरिजिनल 2 3 4 5, तो वो एक दूसरे के सेम है, मतलब कि ये जो वैल्यू है वो ए ही हमारे पास आ गया है।
तो हम यही प्रूव करना चाहते थे कि ए का अगर हम डबल ट्रांसपोज लें तो वो खुद ए के बराबर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बी का हमने वही स्टेप किए हैं बिल्कुल, कि यहाँ देखें बी की कीमत ली है, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया है। आप ट्रांसपोज एक दफ़ा अप्लाई करें, 7 और 6 कतार में पड़े हैं, 7 और 6 कॉलम में आ गए। फिर 5 और 8 कतार में पड़े हैं, रो में पड़े हैं, वो 5 और 8 कहाँ आ गए, कॉलम में आ गए। आप स्टूडेंट्स फिर उसी पर एक एक बार फिर अप्लाई कर दें ट्रांसपोज को। इधर बी ट्रांसपोज डबल हो जाएगा, इसका फिर ट्रांसपोज आ जाएगा। फिर ट्रांसपोज जब लगाएंगे तो 5 7 रो में पड़े हैं, 7 5 रो में पड़े हैं, 7 और 5 कॉलम में आ गया ऊपर नीचे। ठीक है 6 और 8 कतार में पड़ा है, रो में पड़ा है, तो वो 6 और 8 कहाँ आ गए हैं, कॉलम में आ गए। तो स्टूडेंट्स देखें 7 6 5 8, 7 6 5 8, ये वही बी की कीमत नहीं आ गई हमारे पास, तो मतलब ये बी के बराबर है। तो देखें अगर हम बी का डबल ट्रांसपोज लें तो वो खुद बी के बराबर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल ही आसान है कि शो दैट, वो कहते हैं शो दैट एल मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स वो हमें कहते हैं कि आप साबित करें कि जो एल मैट्रिक्स है ना वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स अगर इस क्वेश्चन में देखें कि हम किसी मैट्रिक्स के 2 बार डबल ट्रांसपोज लें तो वो खुद अपने बराबर आ जाता है। ठीक है इसमें और इसमें, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसकी हम एक बार ट्रांसपोज लेना वो खुद अपने बराबर आ जाता है। उसका एक ही बार हम जब ट्रांसपोज लेंगे वो खुद अपने ही बराबर आ जाएगा। ऊपर मैंने ये लिखा हुआ भी है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है कि उसका एक ही बार ट्रांसपोज लेना तो वो ही खुद बन के आ जाता है, जो पहले वही रकम होती है बगैर ट्रांसपोज के वही आ जाती है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक बार हम ट्रांसपोज लें और वो खुद वही जवाब आ जाए, कोई तब्दीली ना आए, तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ देखें ये हमारे पास एल है एक मैट्रिक्स, इसका इधर भी ट्रांसपोज ले लें और दूसरी तरफ भी ट्रांसपोज ले लें। अब स्टूडेंट्स यहाँ एल ट्रांसपोज यही आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज अप्लाई करें, ऑपरेशन अप्लाई करें तो देखें 2 3 4 रो में है तो 2 3 4 कॉलम में आ गए। अब 3 -2 और 5 रो में है, 3 -2 और 5 कॉलम में आ गए। और इसी तरह देखें 4 5 और 0, 4 5 और 0 कहाँ है, रो में है, और 4 5 0 कहाँ आ गए, कॉलम में आ गए। लेकिन अगर आप देखें कि ये एल ट्रांसपोज और एल दोनों सेम है बिल्कुल, देखें 2 3 4 2 3 4, 3 -2 5 3 -2 5, 4 5 0 4 5 0, मतलब कि एल का ट्रांसपोज हमने लिया है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो खुद एल के बराबर आ गया है। तो अगर इस सूरत में कि किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें और वो खुद अपने ही बराबर आ जाए तो हम उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि सो एल इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है एल जो हमारा है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।